तहसील सांगड़ के इस सैलाब में डूबे हुए इलाके में हमारे साथ छोटी छोटी कश्तियों का एक काफ़िला बन गया है और इस काफ़िले के साथ हम जो आसपास के सैलाबज़दा गांव हैं उनमें जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन इनके साथ बातचीत करके इनके मसाइल को सामने लाने का जो मकसद है वो पूरा करने के लिए अभी हमें इनके साथ कुछ मज़ीद सफ़र करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मुझे नालो मोहम्मद इब्राहिम है बाबा। अच्छा, और आपके गांव का नाम क्या है? गोट का नाम क्या है? ओस्मानी बोट। अच्छा, हाँ, तो चले बाहर आके आपसे बात करते हैं। छोड़ दो। इधर आपके गांव में काफी घर गिर गए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत करेगा सारा भले डिशो सको आप विजिट दिखाएं। कर दिसोगा। ये इस वक्त मैं रेतीली ज़मीन पे चल रहा हूँ। पानी से निकल के हम ऊपर आए हैं तो यहाँ पे जो है वो रेत है और ये हमें एक गांव का हिस्सा नज़र आ रहा है। ये घर टूटा हुआ है और अंदर अभी तक कीचड़ है। अंदर अभी तक कीचड़ है और उधर पीर पगाड़ा साहब जो है उनका पोस्टर भी लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इस गांव के लोग जो हैं ये पीर पगाड़ा साहब जो हैं उनके सपोर्टर हैं। तो ये बिल्कुल जो मकान है तबाह हो गया है। ये एक और घर है बिल्कुल तबाह हो चुका है। इसके अंदर नहीं जाया जा सकता क्योंकि इसकी छत जो है वो टूट के अभी लटकी हुई है और वो जो है वो गिर भी सकती है। और इसकी छत जो है वो पक्की है और देखें कच्चे मकान तो गिरे ही यहाँ पे, लेकिन इधर पक्के मकान भी गिर गए। तो बहुत ज़्यादा तबाही नज़र आ रही है हमें इस पूरे गांव में। और इधर आप देखें कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नीचे ज़मीन पे भी लेटे हुए हैं और चारपाई के साथ उनका पंघूड़ा बनाया गया है जो कि मड़ी सारी टंग टूट गया। अच्छा, हाँ सारी टंग टूट रही है, पई ये मड़ी अच्छा, बेबस है। हाँ इधर जो है ना भाई, ये सुफे हैं, उसके ऊपर ये मड़िए, इसके ऊपर छत गिरी थी, इसको बहुत नुकसान भी हुआ है। इसको क्या इस अम्मा के ऊपर गिरी छत, अम्मा के ऊपर गिरी है, छत ऊपर गिरी है, बहुत मुश्किल के निकाला है इसको, बहुत चोटें आई हैं इसको, ये देखो। अच्छा, तो इस गांव में कितने लोग रहते हैं? इस गांव में तकरीबन 40-50 गांव इसमें रहते हैं। अच्छा जी, 40-50 घर हैं इसमें। अच्छा जी। तो कोई मदद लाने नहीं आएगा। अच्छा। कोई भी आदमी नहीं आएगा, न कोई मिनिस्टर, न कोई भी आपको नहीं कोई मदद नहीं मिली? कोई भी न कोई एक किलो एक आटे का भी नहीं मिलेगा। खैमा भी नहीं मिला? नहीं कुछ आटा भी नहीं मिला? न काशी कुछ भी ना मिला? कुछ ही कौन। हाँ, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार साहब, इधर कितना नुकसान हुआ है? देखिए पूरी ये यूनियन काउंसिल है, तकरीबन 4 से 5 यूनियन काउंसिल तबाह हुई हैं। इस यूनियन काउंसिल का क्या नाम है? शाह सिकंदराबाद। तो ये शाह सिकंदराबाद, दे अक्कन वाली दे जो होते हैं उसको। तो शाह सिकंदराबाद में कितने जो देहात हैं, गांव हैं, वो तबाह हुए हैं? तकरीबन हज़ारों गांव हैं और उस हज़ारों एकड़ ज़मीनें भी हैं जो ज़ेर आब आगे बरसात के बाद पानी से, सिम नाले की वजह से और चोटिया डैम की वजह से तबाही हुई है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाफरुद्दीन है। जाफरुद्दीन साहब, इधर ये जो मकान गिरे हुए हैं तो इसके बाद यहाँ पे कोई इमदाद वगैरह आई है? कुछ भी नहीं है सर, इधर नहीं डीसी सांगड़ आया, नहीं कोई रेस्क्यू टीम आई। हज़ारों जो है घर इधर गिर गए हैं पानी के और हज़ारों लपेट में आ गए हैं और सारा इलाका यूसी शाह सिकंदराबाद का 5 डेह जो है वो ज़ेर आब आ गई है। ये सामने भी तो मुझे बिल्कुल सब मकान तबाह हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे गांव विलेज अवार्ड है इसके इलाके का जो नाम है, इसमें हज़ारों गांव हैं, वो सारे के सारे डूबे हुए हैं। कोई इधर पूछने वाला नहीं है, कोई एमपीए नहीं है, कोई एमएनए नहीं है, कोई ये सब बंद। और मंसूर मेमन जो पीडी चोटियारू रिजर्वायर पे जिसकी ड्यूटी है, वो उसी की नाली की वजह से दोनों जो सिम नाले उन्होंने बनाए वो दोनों टूट गए। उसी के हवाले से ये सारा गांव डूबा है। अच्छा, सिम नालों का कोई निकाल का रास्ता ही नहीं है। तो ये जो सिम नाला जो है उसको किसी ने कट भी लगाया है? जी, ऑफिसरों ने खुद उसको कट लगाया क्योंकि उसके आगे निकाली है नहीं। पंपिंग स्टेशन है जो अक्कनवारी और 0 पॉइंट पे देखें जी, हरन ये चलती नहीं है। ये घर जो है जी ये कच्चा घर था, ये टूट गया है। इसको कितने दिन हो गए टूटे हुए? सर इसको तो 2 महीने टूटे हुए हैं। अभी पहले तो लोग इधर ही रहते थे, अभी जो सारा इलाका ये चोटियारू डैम के सीपेज के वजह से ज़ेर आब आ गया है, उसी के हवाले से ये लोग अभी अच्छे थर शिफ्ट हो गए इधर से। अच्छा, जी अभी बाहर चले गए हैं। जी अभी हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो पानी के अभी भी लपेट में, कोई इधर पूछने वाला नहीं है। ये सारी डीसी सांगड़ की नाली है और पीडी मंसूर मेमन की नाली है, जिसकी की नाली के हवाले से ये सारे लोग डूब रहे हैं। हम बार बार उनको कह रहे हैं कि भाई तो आप लोगों ने वोट किसको दिया था?
हमने तो पीर पागारा को वोट दिया था। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। ज़िला सांगड़ की तहसील सांगड़ के बहुत से तबाहशुदा गाँव और जो यहाँ के दो तबाहशुदा कस्बे हैं उनका हमने आज दौरा किया है। आपने जो सूरत हाल है वो देखी है। तबाही तो आपने और भी बहुत जगह पे देखी होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ को नोट किया हो कि यहाँ पे सिर्फ गरीब लोगों के घर नहीं डूबे, यहाँ पे गरीब लोगों की फसलें नहीं डूबी, बल्कि यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनकी साख और उनका नाम भी डूब रहा है। जब हमने यहाँ पे सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में अपने दौरे का आगाज़ किया तो सबसे पहले तो लोगों ने जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो सिंध में पिछले कई साल से हुकूमत कर रही है, पहले तो लोगों ने उनके साथ शिकवे शिकायतें किए कि हमने उनको वोट दिया था, वो उन्होंने हमें नहीं पूछा। उसके बाद फिर किसी ने मुस्लिम लीग नून का नाम लिया, फिर किसी ने यहाँ पे जनाब फंक्शनल लीग का नाम लिया, कुछ लोगों ने पीटीआई का नाम भी लिया और लोगों ने कहा कि जिनको हमने वोट दिए थे उन्होंने पलट कर हमें नहीं पूछा। और जब से हम सैलाब की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो वो लोग जो इस वक्त इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में या पेशावर में या कोयटा में बैठ के ये समझते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा सियासी हमायत है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने पाकिस्तान के चारों सूबों के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया है। जिस सूबे में जिस जमात की हुकूमत है लोग उस जमात से नाराज़ हैं। और ये जो सांगड़ है यहाँ पे तो लोग सिर्फ यहाँ की जो सूबाई हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी उससे नाराज़ नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून से भी नाराज़ हैं, पीटीआई से भी नाराज़ हैं, फंक्शनल लीग से भी नाराज़ हैं और भी पार्टियों से नाराज़ हैं। तो ये आपके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ये सैलाब जो है ये सिर्फ हुकूमत के लिए एक चैलेंज नहीं है, ये सिर्फ सब पाकिस्तानियों के लिए एक चैलेंज नहीं है कि आपने सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कैसे करनी है। ये इस मुल्क की जो सियासी क़यादत है जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ है, कोई कहता है जल्दी इलेक्शन करवाओ, कोई कहता है नहीं इलेक्शन अगले साल अपने वक्त पे होगा। यहाँ आके पता चलता है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे वो जो एक शेर है ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, फंक्शनल लीग, JUI सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये बराबर हैं, लोग सबसे नाराज़ है।